Welcome to my YouTube channel, my dear student. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Dear student, आज हमारा YouTube चैनल से पहला वीडियो है। ये वीडियो डाउ यूनिवर्सिटी में या KMU में ओवरऑल पाकिस्तान में जो स्टूडेंट PhD करता है उनके लिए है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दो। तो अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज हमारा पहला चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। नेम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, understand the relationship between anatomy and physiology, discuss level of organization of the body, identify anatomical position, describe the various body plans, briefly discuss the body cavity and list the organ lying within each cavity, identify abdominal pelvic region quadrant, identify the organ present in 9 abdominopelvic region. Briefly discuss the importance of abdominopelvic quadrant region. तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, एग्जाम्पल ऑर्गन शेप साइज एंड वेट एटसेट्रा। एनाटॉमी क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एग्जाम्पल हार्ट है, तो हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि हार्ट का शेप कैसा है, साइज़ कितना है, वेट कितना है। तो इन स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अभी फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, द फंक्शन ऑफ इन ऑर्गन सिस्टम। अभी हमने जो हार्ट का एग्जाम्पल दिया, एनाटॉमी में क्या हम पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? फंक्शन के बारे में कि हार्ट एग्जाम्पल हार्ट क्या फंक्शन करते हैं, ब्लड पंप करते हैं। तो इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सिंपल सेल के स्ट्रक्चर, हम सेल के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, बोन के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, मसल के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मायोलॉजी। और थियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम, लिम्फ सिस्टम के बारे में या ब्लड वेसल के बारे में हम स्टडी करते हैं, इनको क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस के सिस्टम को क्या हम स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। या न्यूरॉन के स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ओके, अभी हम रिलेशन की तरफ जाते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये क्लोजली, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुक़ है, रिलेटेड है एक दूसरे को। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउ परफॉर्म्स ऑफ सर्टेन फंक्शन। अभी इसमें ये बात कर रहा है कि हमारे जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो इजाज़त देता है बॉडी को कि तुम अपना काम परफॉर्म कर लो, अब एक्टिविटी कर लो। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हार्ट के। हमारा हार्ट जो है ना स्ट्रांग मसल से बना हुआ है। ये जो स्ट्रांग मसल से बना हुआ है, तो ये क्या है? ये उनका स्ट्रक्चर है। तो इसके रिजल्ट में जो स्ट्रांग मसल से बना हुआ है, तो रिजल्ट क्या है? ये पंप, हार्ट में इतनी एबिलिटी है कि ये ऑल बॉडी को जो है ब्लड पंप करता है। दूसरा एग्जाम्पल है इस पीपीटी के। द बोन ऑफ द स्कल जॉइन टाइटली टू फॉर्म अ रिजिड केस डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारा जो स्कल की जो बोन है, क्रेनियल बोन है, ये एक दूसरे को टाइटली जुड़े हुए हैं। तो इसने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसने स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्या हुआ है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया है। तो ब्रेन अब नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है।
अभी डायरेक्शनल टर्म की तरफ जाते हैं। सुपीरियर, inferior, the upper part of the structure, e.g. the heart is superior to the liver. superior हमेशा ऊपर को कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, मतलब हार्ट इज सुपीरियर टू द हार्ट टू द लीवर। हमारे हार्ट जो है ना ये लीवर से, हमारे जिगर से जो है ना सुपीरियर है, ऊपर है ना, तो क्या कहते हैं सुपीरियर। इन्फीरियर, इन्फीरियर द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब लोअर नीचे की तरफ को क्या कहते हैं इन्फीरियर। स्टमक इज इन्फीरियर टू द लंग, हमारा जो स्टमक है ये इन्फीरियर है लंग से, मतलब हमारा स्टमक जो है ना नीचे है ना लंग्स के, तो इसको क्या कहते हैं इन्फीरियर। इंटीरियर एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इज इंटीरियर टू द हार्ट। स्टर्नम किसको कहते हैं, ब्रेस्ट बोन, हमारा जो सामने वाले हड्डी है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो ये हार्ट से ये हार्ट से आगे है, इंटीरियर आगे। पोस्टीरियर बैक पीछे, एट द बैक ऑफ द बॉडी द एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। एसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, ट्रेकिया क्या है, वाइंड पाइप है। तो हमारा जो फूड पाइप है एसोफेगस है ये पीछे है, ये बैक में है ट्रेकिया से। ओके, मिडल nearer to the midline, example the ulna is middle to the radius। मिडल करीब, मतलब मिड लाइन को करीब। तो हमारा जो अल्ना है ये बोन में टू बोन होती है, हैंड में टू बोन होते हैं, एक अल्ना कहते हैं, एक रेडियस कहते हैं। तो जो अल्ना है ये ज़्यादा करीब है रेडियस से। लेटरल मतलब दूर, फर्दर टू द मिड लाइन, एग्जाम्पल द लंग आर लेटरल टू द हार्ट। हमारा जो हार्ट है ये बीच में है ना, और लंग थोड़ा दूर है, तो ये क्या है, लेटरल। इंटरमीडिएट बिटवीन टू स्ट्रक्चर, द ट्रांसवर्स कॉलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन। इंटरमीडिएट बीच में, मतलब दरमियान में। ये अभी लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉलन जो है ये बीच में होती है, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन के बीच में होते हैं। इप्सिलेटरल, Ipsilateral on the same side of the body is another structure. Example the gallbladder in ascending colon are ipsilateral. Ipsilateral किसको कहते हैं, बॉडी के सेम साइड पर स्ट्रक्चर। गॉलब्लैडर और ascending colon जो है ये राइट साइड पे है, तो ये क्या है, ipsilateral है। Contralateral on the opposite side of the body from another structure. Example the ascending and descending colon are contralateral. ये क्या है, ये इप्सिलेटरल की अपोजिट है। हमारा जो असेंडिंग कॉलन है और डिसेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग ये एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पर है। प्रॉक्सिमल नियर टू अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू ट्रंक, ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। प्रॉक्सिमल किसको कहते हैं, प्रॉक्सिमल किसके कहते हैं, मतलब नज़दीक को कहते हैं। हमारा जो ह्यूमरस है ये प्रॉक्सिमल है रेडियस के मुकाबले में, डिस्टल दूर। फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक, फैलेंजेस आर डिस्टल टू द कार्पल्स। हमारे जो उंगली की जो हड्डी है ये डिस्टल है कार्पल से, मतलब कार्पल रेस्ट बोन को कहते हैं। अभी ये डायरेक्शनल टर्म है, लेफ्ट राइट। सुपीरियर जो ऊपर वाले हैं, इन्फीरियर जो नीचे वाले हैं। इंटीरियर इसको सेकंड नेम कहते हैं, वेंट्रियर। पोस्टीरियर डॉर्सल, इंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। प्रॉक्सिमल नज़दीक, डिस्टल दूर। मिडल ये भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल के ओ में आते हैं, तो मिडल भी नज़दीक और लेटरल दूर। सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल मतलब जो स्किन के ऊपर होते हैं, और डीप जो स्किन के अंदर होते हैं। अडक्ट, एडक्शन किसको कहते हैं, हमारे मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा। तो हमारे जो हैंड है हम अपने बॉडी की तरफ लाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एडक्शन। एबडक्शन किसको कहते हैं, जो हमारा जो हाथ है ये बॉडी से आप दूर लेके जाते हो, तो इसको एबडक्शन है। क्रेनियल, कार्डियल। क्रेनियल किसको कहते हैं, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब हमारा जो चेस्ट कैविटी है ये क्रेनियल है, मुकाबले में जो पेट है। कार्डियल जो मतलब दुम इसको कहते हैं, या आप या नीचे वाले हिस्सा कार्डियल। ओके, अभी हम पोजीशन की तरफ जाते हैं, मतलब लेटने पोजीशन की तरफ जाते हैं। प्रोन पोजीशन किसको कहते हैं, इसमें हम उल्टा जो है
लेटते हैं। हमारा जो चेस्ट कैविटी है, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल किस पोजीशन में होते हैं? उल्टा होते हैं। सुपाइन जो हम स्पाइनल कार्ड पोजीशन में लेटते हैं, मतलब हमारा जो पाँव है, हमारा जो पीछे साइड है, ये बिल्कुल सीधा होती है। और राइट लेटरल रिकम्बेंट फोलर पोजीशन, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट ट्रन डिंग ब्रंग। राइट लेटरल रिकम्बेंट, अभी हम इस पोजीशन में, हमारा जो राइट हैंड है इसमें हम लेटते हैं। पोलर पोजीशन, इसमें हम क्या करते हैं? इस पोजीशन में हम जो बैक साइड है, जो कमर है, ये इसमें हम लेटते हैं। लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट, हम लेफ्ट साइड में वो लेटते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं और इसकी जो है ना ऊपर रखते हैं। ट्रॉन डे लिंगबर्ग, ये इसमें हम क्या करते हैं? हमारे जो पाँव है ये ऊपर करते हैं और सर नीचे करते हैं। ये हमारे साथ पोजीशन है। अभी हम आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि प्रोन पोजीशन किसके लिए है, सुपाइन पोजीशन, ये जो पोलर पोजीशन है ये किसके लिए यूज़ होती है मेडिकल में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ओके, ये है, ठीक है। एक है केमिकल, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल। केमिकल क्या है हमारे पास? तो केमिकल द इज बेसिक सब्सटेंस हु मेड आवर बॉडी, मतलब ये बेसिक सब्सटेंस है हमारे पास जिसने हमारे बॉडी को बनाया है। एग्जांपल साल्ट है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है बॉडी के। फिर सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम लेवल, जो हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो लिम्फ सिस्टम लेवल से फिर क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन बनते हैं, ठीक है। अभी एनाटॉमिकल पोजीशन में जाते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? इन रीजन और पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी assumed that it is a specific substance called the anatomical position. In anatomical position body is upright. इसमें क्या होते हैं? इंसान जो ह्यूमन है बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं, अपराइट होते हैं। स्टैंड एरेक्ट, हेड लेवल एंड आई फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, हमारा जो हेड लेवल है और जो आई है बिल्कुल डायरेक्टली फॉरवर्ड होते हैं, मुकम्मल सामने होती है। पेट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, आर्म आर द साइड विद द पाम टर्न फॉरवर्ड, हमारे जो जिस्म के साथ सीधे होते हैं, हथेलियाँ आगे की तरफ होती है, पाँव सीधा और आगे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूँ तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होते हैं? इंसान बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। अभी एनाटॉमिकल पोजीशन में जाते हैं तो हमारे साथ एनाटॉमिकल कितनी पोजीशन है? 3 पोजीशन है। सजैटल प्लेन है, फिर ट्रांसवर्स है, फिर फ्रंटल है। जो सजैटल प्लेन क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। ये वर्टिकल लाइन है, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या होती है? बॉडी जो है राइट एंड लेफ्ट साइड पे डिवाइड होते हैं। मिड सजैटल प्लेन है इक्वल राइट एंड लेफ्ट, मतलब ये सजैटल प्लेन के जो है ना पार्ट है। इसमें क्या होते हैं? मुकम्मल इक्वल जो है ह्यूमन बॉडी जो है ये अप राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होते हैं। पैरासैजिटल प्लेन इसमें इक्वल नहीं होते। ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? अभी मैं आपको बता दूं तो हॉरिजॉन्टल इसमें बॉडी जो है सुपीरियर और इंफीरियर, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इस तरफ मुकम्मल बीच में जो है ना हम डिवाइड करते हैं। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर और वेंट्रल और पोस्टीरियर और डॉर्सल पोर्शन। ये भी सजैटल प्लेन की तरह होते हैं, मतलब ये, लेकिन ये सजैटल प्लेन में हम राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं और फ्रंटल में जो फ्रंट साइड है और जो बैक साइड है इसमें डिवाइड करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर की मदद से आपको दिखा दूँ तो बहुत ईजी लगेगा। ये है सजैटल प्लेन। ये इसमें क्या है? इसमें मुकम्मल राइट
और जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है इससे डिवाइड किया है। ये है ट्रांसवर्स कॉलन, इसमें जो है ना ह्यूमन बॉडी इस तरफ डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये है कोरोनल प्लेन, ये देखो बैक और जो फ्रंट है इसमें डिवाइड किया गया है। तो चलें शुरू करते हैं। अब बॉडी कैविटी की तरफ आते हैं। बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी आर स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, बोन, मसल, लिगामेंट और अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटी फ्रॉम वन अदर। बॉडी कैविटी क्या है? ये वो स्पेस होते हैं, वो जगह होती है जो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन है ये इसको सेपरेट करते हैं, सपोर्ट देता है। अभी हम देखेंगे कि कितनी बॉडी कैविटी है। बोन जो है, मसल है, लिगामेंट है और अदर स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करते हैं वेरियस बॉडी कैविटी एक दूसरे से, ठीक है। बॉडी कैविटी, अभी बॉडी कैविटी के 4 टाइप जो है ना बॉडी कैविटी है। एक है क्रेनियल कैविटी, एक है वर्टिब्रल कैविटी, एक है थोरेसिक कैविटी, एक है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। क्रेनियल कैविटी हमारे साथ क्या है? ये जो ब्रेन वाली कैविटी है इसको क्या क्रेनियल कैविटी कहते हैं। वर्टिब्रल कैविटी जो वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी है इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कैविटी, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है ना प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या है? ये जो चेस्ट वाली कैविटी है इसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक मतलब हमारे जो पेट वाले जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? जो कैविटी है इसको एब्डोमिनोपेल्विक, और जो पेट के नीचे होते हैं इसको पेल्विक कैविटी कहते हैं, ओके। क्रेनियल कैविटी में फॉर्म बाय क्रेनियल बोन एंड कंटेंट ब्रेन। जो पेल्विक कैविटी है ये किसने बना है? क्रेनियल बोन ने बना है, ठीक है। हमारा जो स्कल के जो बोन है इसने बना है। और ये और कौन सा पार्ट होते हैं, कौन सा ऑर्गन कौन सा पार्ट होते हैं? जो ब्रेन होते हैं क्रेनियल कैविटी में। वर्टिब्रल कैविटी फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेंट स्पाइनल कॉर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वर्टिब्रल कैविटी मतलब वर्टिब्रल कैविटी किस में मुश्तमिल होती है, किस में कंटेंट होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम में। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक चेस्ट कैविटी कंटेंट फ्लेवर एंड पेरिकार्डियल कैविटी इन मिडस्टर्नियम। थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं? फ्लेवर एंड पेरिकार्डियल कैविटी। अभी हम पढ़ेंगे कि फ्लेवर और पेरिकार्डियल कैविटी क्या है मिडस्टर्नियम। फ्लेवर कैविटी, the space enclosed by the pleura, which is a thin layer of the tissue that cover the lung and lie the interior wall of the chest cavity। अभी प्लेउरल कैविटी क्या होती है? एक वेस्ट्रल मेम्ब्रेन होते हैं, एक पेराइटल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके बीच में जो कैविटी है जिसने लंग्स को सपोर्ट दिया है इसको क्या कहते हैं? प्लेवर कैविटी कहते हैं, ओके। ये बॉडी कैविटी है, ये देख सकते हैं आप। इंट्राकोस्टल मसल है, ये लंग्स है, ये प्लेवरसिक है, प्लेura है, वेस्ट्रल प्लूरल है, प्लेवर कैविटी ये है। ये वेस्ट्रल प्लूरल और पेराइटल प्लूरल के दरमियान में जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? प्लेवर कैविटी कहते हैं, ठीक है। अभी पेरिकार्डियल कैविटी क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? सराउंड द हार्ट द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी इन द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? ये हमने इसने जो है ना हमारे हार्ट जो है ना ये प्रोटेक्शन के लिए बना है। ये पेरिकार्डियल कैविटी ये हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। मीडियास्ट्रियम सेंटर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग, इट कंटेन हार्ट, थाइमस, एसोफेगस, ट्रैकिया इन सीवियर लार्ज ब्लड वेसल। मीडियास्ट्रियम क्या है? ये सेंटर पोर्शन है थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग, मतलब हमारे जो फेफड़े है इसके दरमियान में ये वो है। इसमें क्या है? हार्ट है, थाइमस है, एसोफेगस है, ट्रैकिया है, सीवियर लार्ज ब्लड वेसल है। ये बॉडी कैविटी है। ये जो पिक्चर है इसकी मदद से मैं आपको बताता चलूँ। वेस्ट्रल पेरिकार्डियम, वेस्ट्रा ये जगह पे आए तो इससे मुराद क्या है? ऑर्गन के करीब। जो ये वेस्ट्रल पेरिकार्डियम है ये लेयर किसके करीब है? हार्ट के करीब है। पेरिकार्डियल कैविटी, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये पर्शल पेरिकार्डियम, ये इन दोनों के दरमियान होती है। एयरपेस है, ये बालून है,
ठीक है। बॉडी कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, सब डिविजन इन द abdominal and pelvic cavity. Abdominal cavity contains stomach, spleen, liver, gallbladder, small and most of the large intestine. Abdominal cavity जो है ये कि कौन सा जो है ना आर्गन में मुश्तमिल है, ये इसमें स्टमक है, स्किन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। पेल्विक कैविटी कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। पेल्विक कैविटी में क्या है, पेल्विक कैविटी ये यूरिनरी ब्लैडर पर, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे जो रिप्रोडक्शन की जो इंटरनल ऑर्गन है ये पेल्विक कैविटी में आता है। Abdominal pelvic region quadrant. To describe the location of many abdominal and pelvic organ more easily, two methods are used for division the abdominopelvic cavity into the smaller area. ये डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन हमारे जो एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन है, ये टू इज मेथड से जो है ना डिस्क्राइब करते हैं। एक को कहते हैं क्वाड्रेंट और एक को कहते हैं रीजन। क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है, 4 क्वाड्रेंट है, और रीजन कितना है, 9 है। एग्जांपल ये जो 4 लाइन है ये क्वाड्रेंट है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है ये रीजन है हमारे पास। एब्डोमिनल पेल्विक रीजन क्वाड्रेंट, फर्स्ट मेथड 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन। एक मेथड है हम हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल में आप बता दो, ये हमारे पास हुआ, क्या हुआ, वर्टिकल लाइन हुआ, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ये तरीका है, ठीक है। The top horizontal line is drawn just inferior to the rib cage across the inferior portion of the stomach. The bottom horizontal line is drawn just the top of hip bone. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू से दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलो ठीक है, ये आ गया। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है, ये जो 1 लाइन, ये लाइन क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारे पास, ये रीजन है हमारे पास। तो ये एक है राइट हाइपोकॉर्डिक रीजन, दूसरे है लेफ्ट हाइपोकॉर्डिक रीजन। राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलिक रीजन, लेफ्ट इलिक रीजन। तो हाइपो मीन बिलो, अंडर, कॉर्डोनिक कार्टिलेज ऑफ रेप, मतलब हमारे जो राइट हाइपोकॉर्डिक रीजन है, ये जो रेपकेज है इसके मतलब इसकी बिलो होती है, और जो लेफ्ट है राइट लंबर रीजन, लंबर किसको कहते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, एक सर्विकल होते हैं, एक थोरेसिक होते हैं, और तीसरा पार्ट जो है ना ये लंबर वर्टिब्रा होते हैं। तो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलिक रीजन, लेफ्ट इलिक। इलिक किसको कहते हैं, जो हिप बोन है हमारे जो पीठ की पीछे होती है, इसको कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इस रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन होती है, तो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एपीगैस्ट्रिक रीजन, एपी मतलब ओवर, एबव, गैस्ट्रिक स्टमक, मतलब स्टमक के जो रीजन है, जो पेट के जो रीजन है, इसमें कौन सा ऑर्गन होते हैं। अम्बियलिक रीजन, न्यूअर अम्बियोलिसिक, मतलब पीठ के बीच में, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो पीठ के पीछे होती है, ठीक है। अभी आ गया, तो ये स्टूडेंट ये बात गौर से सुन लो, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें कंसेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, और जो है ना रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसमें कौन सा जो है ना ऑर्गन होते हैं, लीवर और राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, सही शो, ठीक है। लीवर टिप जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होते हैं, स्टमक होती है, पेनक्रियास होती है, लेफ्ट किडनी होते हैं, स्प्लीन होती है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हम देखें तो ये लीवर यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, ठीक है। स्टमक जो है, मैं आपको हाईलाइट कर लूँ, स्टमक जो है ये कौन सा पार्ट में होगा, ये
ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। पेनक्रिया और जो गाल ब्लैडर है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो गाल ब्लैडर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एमसीक्यूज आएगी कि गाल ब्लैडर कौन सा रीजन में वो लोकेटेड है, तो आपको पता हो कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होते हैं। तो गाल ब्लैडर कौन सा पार्ट में होते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। स्प्लीन, पेनक्रियास और जो है ना स्टमक, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होते हैं। अभी राइट और जो एपिगेस्ट्रिक रीजन होते हैं, इसमें लीवर होते हैं, स्टमक होते हैं, स्प्लीन होते हैं, डिडोनम होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, पेनक्रियास होते हैं। राइट लंबर रीजन, असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन राइट किडनी। लेफ्ट लंबर रीजन, डिसेंडिंग कॉलन, इसमें असेंडिंग कॉलन होते हैं और इसमें डिसेंडिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होती है। इन लेफ्ट किडनी, यहाँ राइट किडनी होती है और यहाँ लेफ्ट, इसमें इतना वो मुश्किल नहीं है। अम्बलिक रीजन में क्या होते हैं? डिडोनम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं और ट्रांसवर्स कॉलन। ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ज़्यादातर इस हिस्से पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। राइट इलियक रीजन, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेफ्ट इलियक रीजन, सेगमॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एमसीक्यूज में आ गया ये एग्ज़ाम में कि अपेंडिक्स कौन सा रीजन में होते, आप लोगों को पता हो कि ये राइट इलियक रीजन में होती है। ठीक है। और जो सीकम है ये सिग्मॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में कौन सा होते हैं? ब्लैडर होते हैं, जो यूरिन के जो है, सिग्मॉइड कॉलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है। अभी हम सेकंड, ये तो है ना ये रीजन वाले मेथड थे। अभी हम क्वाड्रेंट वाले रीजन में चलते हैं। तो the second method is similar and divide the abdominopelvic cavity into quadrant. ओके, क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है? 4 क्वाड्रेंट है और रीजन कितना है? 9 रीजन है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एब्डोमिनल pelvic region quadrant। ठीक है। अभी हम क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। इन दिस मेथड अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन और पास थ्रू द umbilic or belly button। The name of quadrant are right upper quadrant RUQ, right lower quadrant RLQ, left upper quadrant LUQ, left lower quadrant LLQ। एग्जाम्पल ये है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। इजी। राइट लोअर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, मतलब अपर और लोअर की बात है और लेफ्ट और राइट की बात है। ठीक है। ये डायग्राम के ज़रिए आप देख लो। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है। ये थोड़ा मुश्किल है, आपको टफ लगेगा। बहरहाल आप लोग इसको रट्टा लगाना है और इसमें थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा ऑर्गन आता है? लीवर आता है, स्टोमक आता है, गॉल ब्लैडर आता है, डिडोनम आता है, राइट किडनी आता है, पेनक्रियास आता है, ट्रांसवर्स कॉलन, राइट एड्रेनल ग्लैंड आता है। इस तरह लीवर, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड, स्टोमक, लेफ्ट किडनी, पेनक्रियास, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है इसमें क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, राइट यूरेटर, राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। ये जो फिलपॉइंट ट्यूब है ये फीमेल में होती है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक स्पर्माइड कॉर्ड है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेट्रा, लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फिलपॉइंट ट्यूब है, ओवरी है, जो सिग्मॉइड कॉलन है। ये मतलब लोअर क्वाड्रेंट में ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर मुश्तमिल होते हैं और ये जो ऊपर है ये लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर इसमें मुश्तमिल होते हैं। Abdominal pelvic region quadrant, the 9th region division is more widely used for anatomical study। मतलब ये रीजन जो है ये anatomical study के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होते हैं। The quadrant are more commonly used for describing the site of abdominopelvic pain, tumor or other abnormality। अभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्वाड्रेंट या रीजन जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एब्डोमिनोपेल्विक पेन के लिए, ट्यूमर के लिए और अदर जो एबनॉर्मलिटी ऑर्गन में आते हैं, इंटरनल ऑर्गन में, इसलिए हम ये इमेजिनरी लाइन जो है ना ये ड्रा करते हैं। ठीक है। ये बॉडी सिस्टम है, ये तो इंशाल्लाह भी ग्रेजुअली पढ़ेंगे। तो ये था हमारे साथ लेक्चर, हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें मिस्टेक हो सकता है। थैंक यू।